नमस्कार जी, स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। और आज है दिन बुधवार और देखिए सुबह का टाइम है और मेरा रोज़ वाला रूटीन शुरू हो चुका है। देखिए जी, यहाँ पर हमने चाय पानी वगैरह पी लिया है और आटा भी मैंने लगा कर रख दिया। और यहाँ पर लगी थी मैं आंगन में झाड़ू लगाने के लिए। और देखिए कल जो तूफ़ान आया था उसकी वजह से कल भी वैसे तो लाइट पूरा दिन आती नहीं है, तो शाम को जो आती है वो भी नहीं आई थी, बहुत लेट आई थी। तो पानी वगैरह में भी दिक्कत हो रही थी क्योंकि पीने का पानी जो था वो अब ख़त्म हो चुका था। और देखिए टूटी भी नहीं हमारी जो चल रही थी, तो हम पड़ोसियों के यहाँ से पानी लेकर आए तो उससे भरा था। देखना पीने का पानी भरने लगी थी बीच में ही झाड़ू छोड़कर, क्योंकि और काम तो बाद में होते रहेंगे। पानी पीने का भरा जाएगा तो टेंशन फ्री हो जाएंगे पूरा दिन का। और देखिए यहाँ पर फिर जो पानी भरने के बाद फिर दोबारा से मैं लगी थी झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि ये तो अपने हाथ के काम है, दोबारा से फिर मतलब बाद में भी होते रहते हैं। और एक आंधी तूफान ने इतना ज़्यादा परेशान किया हो ना कि कल शाम को भी दोबारा से झाड़ू लगाना पड़ा था मुझे, क्योंकि इतनी यहाँ पे आंगन में तो जो भूस वगैरह बन रहा है वो उड़कर आ गया था आंगन में सारा। और मिट्टी बरसात हुई थी उसकी वजह से। फिर यहाँ पर देखना और सुबह भी फिर देखना कितना मतलब यहाँ गंद हुआ पड़ा था, उसकी वजह से सुबह दिल भी नहीं लगा था। फिर मैंने सोचा पहले झाड़ू ही लगा देती। और देखिए यहाँ पर झाड़ू लगाने में भी इतना टाइम लगता है, क्योंकि हर रोज मतलब हर रोज़ लगाते हैं तो इतना गंद नहीं होता। अब तो ये भूस वगैरह बन रहा है, गेहूँ की कटाई चल रही है ना, उसकी वजह से ज़्यादा ही गंद होता रहता है। और उसके बाद देखिए फिर मैं लगी थी ये नाश्ता बनाने के लिए। फिर मैंने झाड़ू लगाने के बाद ये चूल्हे में जलाई है आग, क्योंकि इस पर बनाऊंगी मैं नाश्ता। नाश्ते में मैंने आज बनाए थे आलू के पराठे। आलू के पराठे इसलिए बनाए थे क्योंकि रात में मैंने बनाई थी राजमा की सब्ज़ी। राजमा की सब्ज़ी मेरा बेटा और उसके पापा ही खाते हैं, मैं भी थोड़ी बहुत खा लेती हूँ, लेकिन मेरी बेटी जो वो नहीं खा पाती, उसे अच्छी नहीं लगती है। तो रात में भी जब मैं बना रही थी ना यहाँ पर चूल्हे पर तड़का लगा रही थी, तो वो तब भी बोल रही थी मम्मी ये क्या बना रहे हो। तो मैंने कहा कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ा कि तू नहीं खाएगी तो ये भी नहीं खाएंगे। तो फिर उसकी वजह से फिर मैं अपनी बेटी के लिए बनाने लगी थी यहाँ पर आलू के पराठे। और आलू देखिए मैं फ्रिज में उबाल कर ही रखती हूँ, क्योंकि बच्चे कभी भी बोल देते हैं मम्मी ये खाना है वो खाना है। कई बार रायता भी बना लेते हैं, जैसे उबले हुए आलूओं का अच्छा लगता है दही में डालकर। और ये जैसे अब मेरी बेटी राजमा की सब्ज़ी नहीं खाती, तो उसके लिए भी जैसे ये आलू के पराठे ही बना दूँगी। और देखिए मैंने फ्रिज से निकाल कर रख दिए थे वो पहले से ही, और अब उन्हें मैं छीलूँगी। ये चूल्हे में आग तो जला दिया और इसके ऊपर मैंने धोकर रख दिया ये तवा। और देखो ये यहाँ पर मैंने आलू जो निकाल रखे थे ना, यहाँ पे मेरा बेटा शायद कुछ लेने आया था रसोई में मेरे पास। मम्मी शायद माचिस लेने आया था मंदिर में, धूप बत्ती जो कर रहा था ना नहा कर, कि फिर जाना था स्कूल में। और देखो यहाँ पर ये छीलने लगी थी मैं आलू, और इधर देखना परात में आटा लगा कर रखा हुआ है। और ये आलू छीलने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी नमक हल्दी मिर्च और गरम मसाला पिसा हुआ धनिया और थोड़ा सा जीरा। और फिर इसमें थोड़ा सा मैंने बीच में ही रिफाइंड मिक्स किया था, क्योंकि फिर पराठे अच्छे बन जाते हैं और बच्चों को भी अच्छे लगते हैं। वैसे तो अब गर्मी में इतने अच्छे हैं, पर बच्चों को क्या, बच्चों को तो ये चटपटा खाना ही अच्छा लगता है, चाहे हर रोज़ देते रहो इनको तब भी मना नहीं करती है। तो ये और देखिए यहाँ पर ले आई हूँ मैं बाहर अपने आटे वाली परात, जो नाश्ता बनाने का सामान होता है सब लेकर आ गई हूँ और बनाने लगी हूँ। और पहले मैंने रोटियां ही बना दी थी सिंपल, क्योंकि मेरे बेटे ने और उसके पापा ने और मैंने जैसे खाई थी सिंपल रोटी, तो अपने लिए हमने सिंपल रोटी बना लिया। और अब बनाने लगी हूँ मैं अपनी बेटी के लिए पराठे। और देखिए चूल्हे पर बने हुए अच्छे लगते हैं, मेरा बेटा तो खासकर बोलता है कि चूल्हे पर बनाया करो मम्मी आलू वगैरह के पराठे होते हैं जो। और गैस के तो बोलता है कई बार अच्छे नहीं लगते इतने, तो चूल्हे की तो कि चूल्हे पे ये है कि अच्छे से बन जाती है चीज़।
और गैस पे ज़्यादा करो तो वो जल जाती है और कम करो तो मतलब धीरे ध्यान रखना पड़ता है। गैस पे भी बन तो जाती है धीमी गैस पे, पर वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो चूल्हे पे जल्दी से बन जाती है। और ये देखिए जी, मेरा हो गया था ये सुबह का नाश्ता बनाने का काम। और उसके बाद मैं बच्चों के पापा का लगी थी टिफ़िन पैक करने के लिए। तो टिफ़िन में मैं आज डालूँगी ये राजमा की सब्ज़ी। और देखिए यहाँ पर मैं सलाद काट रही हूँ, थोड़ा प्याज है और खीरा है, इनको मैं काट कर डाल दूँगी डिब्बे में, क्योंकि दोपहर में वहाँ पे खा लेते हैं। और रात में तो दूध वगैरह पीना होता, तो रात में तो ये सब चीज़ें खाई नहीं जाती। कहीं तो होते हैं भी खा भी लेते हैं, क्योंकि दूध होता है जो बाद में पीते हैं। और हमारे यहाँ तो यही है कि दूध रोटी के साथ ही लिया जाता है। और बच्चे हमारे दोनों ही बाद में पीते हैं दूध। मैं और इसके पापा ही रोटी के साथ लेते हैं दूध। और देखिए यहाँ पर ये डाल दूँगी मैं अब टिफ़िन में ये जो मैंने काटे हैं सलाद। और टिफ़िन में मैंने आज सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा ही डाली है, क्योंकि वो बोल रहे थे कि आज थोड़ी सब्ज़ी ज़्यादा ही डालिए। जो लड़का साथ में जाता है वो आज मतलब कल टिफ़िन अपना यहीं पर भूल गया था, तो वो सब्ज़ी वगैरह लेके नहीं आएगा, सिंपल रोटी ही लेके आएगा। तो फिर मैंने उसके लिए भी डाल दी थी यहाँ पर सब्ज़ी। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। और बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका कहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए फिर ये नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था, उसके बाद लगे थे फिर हम साफ़ सफाई करने के लिए। और बर्तन वगैरह मैंने रसोई से बाहर निकाल दिए। और फिर लगी थी देखना मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि बर्तन तो बाद में साफ़ करती हूँ मैं, क्योंकि झाड़ू पहले लगा देती हूँ। फिर मेरी बेटी मेरे साथ बर्तन धुला देती है, और उसके बाद साथ ही साथ पोछा भी फिर लगा देती है वो। और देखिए इधर ये रखी थी लस्सी की चाटी, क्योंकि आज बनाया था मैंने मक्खन और लस्सी। और ये मैंने इसलिए यहीं पर रखी है कि झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद फिर अंदर रसोई में रख दूंगी इसको मैं उठाकर। और मैंने तो फ्रिज में रख दी है ये लस्सी होती है, क्योंकि बाहर तो खट्टी बहुत आ जाती है। और अब गर्मी में तो लस्सी पी जाती है, मैं और मेरा बेटा तो पी लेते हैं। और ये पतीली में रखी है, ये मैंने उधर फ़ोन किया था गुल्लू की मम्मी को कि लस्सी लेकर चली जाना। वो मेरा देवर जो है वो पी लेता है लस्सी, तो फिर वो बोल रही थी मैं बाद में लेकर जाऊंगी। फिर मैंने रख दी थी, मैं लगी थी अपना काम निपटाने के लिए। और देखिए यहाँ पर ये बेड पर मारी थी मैं थोड़ा कपड़ा, क्योंकि बाहर धूल भूस वगैरह बहुत आता है। फिर यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। और मेरी बेटी बैठ गई थी बर्तन धोने के लिए, उसे भी जल्दी आती है कि अपना काम निपटा कर फिर मैं अपना पढ़ाई करने के लिए बैठ जाऊँ। और देखिए यहाँ पर लगा रही हूँ मैं यहाँ पर झाड़ू लगाकर। फिर कुछ मेरे कपड़े भी थे 2 दिन के, मतलब कल भी नहीं धोए थे मैंने कपड़े, तो 2 दिन के कपड़े थे। तो मैं सोची लाइट ना चली जाए, फटाफट अपना ये जो अंदर के काम है इनको निपटा कर फिर मैं लगूँगी कपड़े को धोने के लिए, क्योंकि कपड़े मशीन में अच्छे से धुल जाएंगे और सूख जाएंगे।